मानसून सत्र एक से कहें तो धुल गया, जैसे बरसात से सब कुछ धुल जाता है ना तो वर्षाकालीन जो सत्र था, ये एक तरह से धुल गया और कुछ खास हुआ नहीं। जो जो आंकड़े अभी आए हैं, 15% जो है कि बिजनेस हो पाया है, प्रोडक्टिव काम होता है वो, और राज्यसभा में शायद 29% ही हो पाया। तो इस हिसाब से देखें तो नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरीके से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका सबसे जो बड़ा फीचर था वो था कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों का ही सदन में नहीं आना। मतलब पूरा ये सत्र जो है निकल गया। और जबकि आपने देखा था जब हंगामा शुरू में हुआ था, उसके बाद जब बातचीत हुई विपक्ष और सत्ता पक्ष में, और जो वो बिल लाया गया 2024 का जो कानून था एग्जामिनेशन वाला, लीकेज वाला जो था, वो उसको बेटर बनाने के लिए लाया गया। तो उस समय भी जो है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आए थे, तो शुरू से ही और अंत में आए, और वो भी जो है कि हमने देखा वंदे मातरम का जो गान हुआ है, और उसके बाद पूरा सत्र जो है वो ख़त्म हो गया, चला गया, उसकी तिथि कर दी गई और अनिश्चित काल के लिए वो हो गया। तो वो कहीं न कोई इस तरह का हो नहीं पाया। लेकिन देखिए, मुद्दा गर्म रहा, और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष हावी रहा पूरी तरीके से। विपक्ष हावी रहा, विपक्ष जो है कि एक मुद्दा था, और अगर कि जिसपे कि उनको जवाब देना था, और वो एकदम आप कहिए कि इधर-उधर से भटका नहीं विपक्ष। जबकि ये कहा गया कि सत्ता पक्ष के द्वारा कि भाई बातचीत के लिए हम तैयार हैं। शुरू में कहा, रिजिजू जी ने भी कहा कि हाँ, हम करना चाहते हैं, सरकार करना चाहती है। लेकिन सरकार शुरू में भी नहीं बातचीत कर रही थी। और जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस ने, वो एक फोकस किया था, और वो जेन्युइन बात थी। मतलब एक वाजिब मुद्दा था, छात्रों का मुद्दा था कि साहब ये बताइए कि जो पैलेट गन चली, हाँ, पैलेट गन से हुआ, जिस तरह से जो वहाँ पे कील लगी जो है, बैटन थे, उनसे हमला हुआ, छात्रों पे, जो महिलाओं पे, जो छात्राएं थी, उन पे जिस तरह से अत्याचार हुआ पूरी तरीके, और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था, एक छात्रों का मुद्दा था, और क्या पूरे समाज का, पूरे लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा था कि आप शासक क्या इसी तरह का होगा, इस तरह का अत्याचार करेगा क्या? आप जेन्युइन माने शांतिपूर्वक आप जा रहे हैं, तो ये मुद्दा था, इसी को विपक्ष ने उठाया। उससे कहा गया कि साहब आप डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। डिस्कशन उसने तैयार हुआ, और जब हमने देखा कानून पे डिस्कशन हुआ, उसमें बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये जो जवाब चाह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल रही थी। और इसीलिए शायद था कि जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, वो बच रहे थे, क्योंकि जवाब देते क्या? क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए दोनों, वो दोनों ऐसे सवाल हैं कि आप हाँ या ना, हाँ कहें, आप कहेंगे तो आप फंसेंगे, ना कहेंगे तो आप फंसेंगे। तो इस तरह से था कि अब उनके समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इसीलिए वो बाद में ये हुआ कि साहब के कहा गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के माध्यम से कि नहीं साहब, वो तो सत्ता पक्ष तैयार है डिस्कशन करने के लिए। वही बहुत लेट कहा गया ये बात, अभी देखिए 3-4 दिन पहले। और उसके बाद उसमें ये एक और चीज़ आ गई कि साहब स्पीकर साहब को जो है एप्लीकेशन दी जाए। तो जो गृह मंत्री उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि हम तैयार हैं, लेकिन इसे अगर विपक्ष कुछ बोलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप कंडीशनल, आप देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह के आप कंडीशन नहीं लगा सकते। सत्ता पक्ष ने कहा कि भाई कंडीशन लगा रहे हैं राहुल गांधी, और इस तरह की बात कर रही है, जो विपक्ष की बात कर रही है कि हम तो वो डिक्टेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो आप कह रहे हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तभी हम स्टेटमेंट देंगे, और स्टेटमेंट की बात नहीं थी यहाँ। सवाल ये आंसर मांगे जा रहे थे कि आप बताइए अकाउंटेबिलिटी किसकी है। अगर ये जो अत्याचार हुआ बच्चों के साथ, उन पर जो हिंसा हुई, वो उसका जिम्मेदार कौन है? आप ये सिर्फ सीधे ये जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के उसके बाद हम तैयार हैं सबको, आप पूरा बिजनेस चलाइए जितने सदन का। लेकिन सरकार फंस गई थी पूरी तरीके से, खासकर गृह मंत्री फंस गए थे, और वो बच रहे थे सदन में आने से। यही मैसेज गया है पूरी तरीके से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।